राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती है, आगामी भर्ती, बहुत बड़ी भर्ती जो है हरियाणा प्रदेश में होने वाली है। इसके अंदर बहुत से बच्चों के मन में बहुत से डाउट है, वो जो है क्लियर करने का काम करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या जो है सिलेबस रहने वाला है, 3-4 महीने हैं जो आपके पास, एग्जाम जो है बिल्कुल दिसंबर या नवंबर में होने की संभावनाएं हैं। तो क्या जो है प्लान रहेगा आगामी जो 3 महीने हैं उसके अंदर आप जो है अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। कई बच्चों को ये भी नहीं पता कि सिलेबस क्या है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक रणनीति की जरूरत होती है और वो रणनीति आज हम यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में कम से कम 80-85 नंबर लेना बहुत जरूरी है। 70-72 वाले आपने पिछले 2023 की भर्ती में भी देखे होंगे, बिल्कुल जो है उनका किसी भी जो 3-4 वेटिंग लगी है उनमें जो है नाम नहीं आया। तो आज हम डिटेल में सारी बातें यहाँ समझेंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करूँ मैं जो सिलेबस क्या रहने वाला है। ग्रुप डी की जो भर्ती है उसमें मेनली जो है, अगर कोई अभ्यर्थी ग्रुप सी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो इन 7 विषयों पर बिल्कुल अपना ध्यान रखे और दाएं बाएं की चीज़ों से बचे। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बढ़िया रणनीति बना करके जो है पढ़ने की ज़रूरत है। जो परीक्षा का स्तर रहने वाला है वो 10th बेस पे रहेगा, यानी कि 10वीं तक का जो सिलेबस जो है आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो बात है यहाँ देखने को जो मिलेगी वो हरियाणा जीके जो है मेन टर्निंग पॉइंट होता है। हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इस एग्जाम के अंदर। उन 25 में से नॉर्मली 17 से 18 क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट जो मतलब मीडियम सा कैंडिडेट है वो भी कर सकता है, लेकिन डिसाइड करते हैं अगले 5 नंबर कि आप हरियाणा जीके में 21-22 नंबर लेते हैं, वो जो नंबर है वो मायने रखता है। ठीक है, तो 17-18 तो नॉर्मली सभी के आते हैं, अगर आप 22 प्लस करते हैं तो वो जो है टर्निंग पॉइंट रहेगा, वो प्लस पॉइंट रहेगा। अब हरियाणा जीके में क्या क्या जो है सिलेबस रहने वाला है वो यहाँ जो है हम आपको बताने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश का इतिहास जो कि नॉर्मली आप पढ़ते हैं उससे बाहर कुछ नहीं आना। हरियाणा का भूगोल थोड़ा डिटेल में जो है पूछने का काम कर लेता है। हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों के बारे में, नदियाँ, झीलें, संस्कृति, लोक नृत्य और जो मेले हैं, हरियाणा प्रदेश की संस्कृति से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा की अर्थव्यवस्था, हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व, हरियाणा की वर्तमान में योजनाएं और करंट अफेयर। देखिए, सबसे ज़्यादा जो डिसाइड करती है वो करंट अफेयर जो है, योजनाएं, ये जो टॉपिक है ये टर्निंग पॉइंट होता है। इसमें 2-4 नंबर दाएं बाएं होते हैं। हरियाणा प्रदेश की राजनीति से संबंधित भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। और उसके बाद बात करूं मैं जो सामान्य ज्ञान है एवं करंट अफेयर, ठीक है, 15 नंबर का जो पोर्शन है यहां से आएगा, यानी कि 25 नंबर की प्योरली हरियाणा जीके आपको देखने को मिलेगी और 15 नंबर में आपका जो है बिल्कुल जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, भारत का जो स्टैटिक जीके है या भारतीय जो जीके है उससे संबंधित क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, जिसमें भारत का इतिहास जनरली जो पूछा जाता है ज़्यादा हाई लेवल का नहीं जो है पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भारत का इतिहास, भारतीय संविधान से संबंधित, स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण दिवस, पुरस्कार, पुस्तकें, ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं, खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है और विज्ञान से जुड़े सामान्य तथ्य जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिएगा जो मेन टर्निंग पॉइंट होता है गणित, मैथ जो है बहुत से बच्चे जो है बिल्कुल नहीं आता उनको, वास्तव में ये सच्चाई है। तो मैथ में वो तुक्के लगाते हैं और उनके 15 नंबर का यदि मैथ आता है तो 7 से 8 तुक्के जो है लग जाते हैं। लेकिन यदि आपका मैथ अच्छा है, आप अच्छा कर लेते हैं, तो वहाँ आप जो है 15 में से 15 नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं मैथ में। ठीक है, मैथ वाले नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, ये कभी धोखा नहीं देता मैथ। उसके देखिए, मैथ के जो टॉपिक है परसेंटेज होगा, प्रतिशतता, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, औसत, साधारण और चक्र, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक रहने वाले हैं। समय और कार्य, समय, चाल, दूरी, एचसीएफ, एलसीएम से संबंधित और भिन्न दशमलव संख्या पद्धति, डाटा टेबल, ग्राफ, ये ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो है पूछे जाते हैं। ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं पूछा जाता। और यदि आपने मैथ कर रखा है तो बिल्कुल ये सारे के सारे टॉपिक करिए, प्रैक्टिस करिए मैथ में, और आपको ये कभी धोखा नहीं देगा। ये मैथ में ऐसा होता है कि यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर पाते हैं और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग भी जो है आपके स्कोर को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट बच्चों की सही होती है। ठीक है, तो रीजनिंग पे खास तौर से ये जो टॉपिक आपके
एनालॉजी है, ठीक है। तो देखिए ये सारे के सारे टॉपिक जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एनालॉजी है, श्रृंखला है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन टेस्ट है, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, ये हरियाणा ग्रुप डी का जो मेन टॉपिक है। अर्थमेटिक, रीजनिंग, नंबर एवं अल्फाबेट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए 10 नंबर की जो है साइंस पूछी जाती है, विज्ञान, जो 10वीं तक आपने 10th तक जो है साइंस पढ़ी है, 10 नंबर की पूछी जाएगी। हमने पिछली बार देखा 7th क्लास की बुक से लगातार 3-4 क्वेश्चन उठा रखे, ठीक है। तो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, जीव विज्ञान, बायोलॉजी के होंगे, और जो दैनिक जीवन में जो जैसे ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड से संबंधित क्वेश्चन होंगे, या फिर और जो डेली लाइफ में जो एक्टिविटी होती हैं, साइंटिफिक जो अपना लॉजिकल चीज़ें चलती हैं, उनसे क्वेश्चन भी है पूछा जाता है। आसान होता है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। उसके बाद देखिए हिंदी, हिंदी बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं आती, डिसाइड करता है कि एग्ज़ाम कैसा आता है। टफ आएगा तो ये जो 10 नंबर की हिंदी है वो डिसाइड करती है कि पेपर का लेवल कैसा है। अगर लेवल टफ है तो सभी का ही जो है इसमें नॉर्मली रहता है, और आसान होता है तो लगभग सारे जो है इसको ईजिली कराते हैं। तो संधि रहेगी, समास रहेगी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, लकोक्तियाँ और वाक्य शुद्ध, व्याकरण और गद्यांश से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में भी जो है बहुत से जो डी ग्रुप के कैंडिडेट हैं उसमें देखा होगा इंग्लिश में मात खाते हैं। वोकैबुलरी जो है, सिनोनिम, एंटोनिम, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बहुत इजी आती है वैसे तो, लेकिन जो है इंग्लिश आपने देखा होगा बहुत बार। कॉमन एरर, कंप्रीहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, ये जो टॉपिक हैं वो जो है इंग्लिश के रहने वाले हैं। अब देखिए क्या एडवाइजरी रहेगी आगामी 3-4 जो महीने हैं, आप क्या प्लान करेंगे उसके लिए देखिए जो हमारी तरफ से जो सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी सिचुएशन देख करके आप तैयारी कीजिए। तो इसमें क्या रहेगा, यदि आपके पास 3-4 महीने हैं, बिल्कुल आपके पास 3-4 महीने हैं, कम से कम 4 महीने एग्जाम नहीं होने वाला है। इसके अंदर देखिए आप क्या करेंगे, 40% समय जो है हरियाणा, यदि आप 0 से उठे हैं, आपकी हरियाणा जी के मतलब एक्यूरेट है, तो आपको ज़रूरत है इन सब्जेक्ट के, मैथ और साइंस, इन सब्जेक्ट पे जो है जोर लगाने की। ये जो बच गए हो, यदि आपकी हरियाणा जी की अच्छी है, करंट अफेयर करिए उसकी हरियाणा की, ठीक है। तो 40% समय जो है बिल्कुल हरियाणा जीके को, 20% समय जो है रीजनिंग को, उसके बाद 20% मैथ्स को, 10% समय जो है साइंस को, और 10% समय इंग्लिश और हिंदी को, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी आप 10th तक पढ़ते हुए आते हैं। तो बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, और फिर अपने अंदर एक जो है कॉन्फिडेंस लेके आइए कि हम जो है ग्रुप डी का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये जो रणनीति यदि आप लेकर चलते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो फर्क आपको देखने को मिलेगा ग्रुप डी में, अक्सर जो है हरियाणा जीके और बेसिक मैथमेटिक और रीजनिंग ये जो है मेरिट में बदलाव लाती हैं, क्योंकि हरियाणा जीके ऑलमोस्ट की 5-4 नंबर जो करंट अफेयर वाले 3-4 क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर आप देखेंगे कि हमने जब ग्रुप डी 2023 का एग्जाम दिया था उसके अंदर 22 की भी पूछ रखी थी, ठीक है, और 23 की भी पूछ रखी थी, ठीक है। हम जो है ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्टेड हैं, तो ये हमने जो प्रिपरेशन की थी, जब तैयारी की थी, तो ये हमारा प्लान था। उस प्लान के अनुसार जो है हमने जो है सारी बातें आपको जो है बताई हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। भर्ती बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि आगामी समय में इलेक्शन का भी दौर आने वाला है। ये भर्ती 2027 में भी पूरी हो सकती है, और इसका जो एग्ज़ाम है नवंबर-दिसंबर में होने के चांस हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि तैयारी और बेहतर आप कर सकते हैं। अगले 3 महीने आप यदि ये प्लान बनाकर चलते हैं तो बिल्कुल जी आपका जो 80+ का टारगेट है वो पूरा होगा। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। मेनली इन 7 विषयों पर जो है अपना जोर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।